के बिहारी लाल की जय। एकादशी व्रतम गीता गंगाम्बु तुलसी दलम पादाम्नु नाम्ना मरणे मुक्तिदानि च। धरती पर कुछ सार है, इनमें एकादशी का व्रत, गीता जी का पाठ, गंगा जी का जल, तुलसी का दल और प्रभु का चरणामृत। आज एकादशी है और इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। बहुत सारे लोग निर्जल व्रत करते हैं और जितने भी वैष्णव हैं उन सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत धरती पर रह करके नहीं किया तो ऊपर जाकर के सभी देवता मजाक उड़ाते हैं हमारा कि पृथ्वी पर गए, भारत भूमि में जन्म लिया, फिर भी एकादशी का व्रत नहीं किया। सारे पांडव ये पवित्र व्रत किया करते थे और हर एकादशी का व्रत करते थे। वो 24 एकादशी पड़ती हैं, अगर मलमास को संभाला जाए तो 26 एकादशी पड़ती हैं। विभिन्न विभिन्न एकादशियों की विभिन्न विभिन्न कथाएं हैं। निर्जला एकादशी जो है उसकी कथा इस प्रकार से है। सारे पांडव भीमसेन को कहा करते थे, हे भीमसेन, खाते ही रहते हो, व्रत भी किया करो, हम सारे व्रत करते हैं, हम सब स्वर्ग जाएंगे, तू अकेला रह जाएगा। इसलिए भीमसेन को एक दिन रोज रोज कहा तो बड़ी चिंता हुई। माता कुंती भी कहती है, द्रौपदी भी कहती है, चारों भाई कहते हैं और सभी कहते हैं। तो एक दिन बड़ा चिंतित हुआ और चिंतित होकर के बड़ा मन में ये हुआ कि मैं क्यों नहीं व्रत करता हूँ, मुझे भी व्रत करना चाहिए। तो एक दिन बड़ा दुखी होकर के भगवान श्री कृष्ण से मिला कि श्री कृष्ण भगवान से कहा, महाराज मैं तो व्रत नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम की अग्नि है। जो मैं खाता हूँ वही थोड़ी देर में पच जाता है, इसलिए भूखा का भूखा ही रहता हूँ। मेरे पर क्षुधा सहन नहीं होती है, इसलिए कोई मेरे को ऐसा उपाय बताओ कि मैं भी स्वर्ग में चला जाऊं अपने भाइयों के साथ में। इस चिंता में भीमसेन ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, चलो कोई बात नहीं, आप सारे व्रत नहीं रख सकते तो साल में एक व्रत तो रख सकते हो। उन्होंने कहा, हाँ साल में एक व्रत तो रख लूँगा। तो साल में एक व्रत रखने के लिए कहा गया और उसमें कहा कि आप निर्जल व्रत रखो। उसने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, एक दिन जो है साल में निर्जल व्रत भी कर लूँगा। भीम ने फिर जो है जो बताया हुआ नियम था उसके अनुसार निर्जल व्रत किया। और निर्जल व्रत के प्रताप से आप सभी को विदित है कि जैसे बाकी के चारों पांडव, द्रौपदी मैया कुंती स्वर्ग में गए, वैसे ही भीमसेन भी स्वर्ग में गया। इस दिन इंसान को चाहिए कि निर्जल व्रत करे। हथेली में जितना जल आ जाए वो जल पान कर सकते हैं, वो भी आचमन के रूप में। इसके अलावा अधिक जल नहीं पीना चाहिए। जब शाम को गौधूल के समय गाय लौट के आए तो प्रभु का चरणामृत लें और फिर उपवास के फलाहार लेकर के अपना फलाहार खोल सकते हैं। जिस इंसान की जितनी अपनी जो है सामर्थ्य है उसके अनुसार उसको व्रत करना चाहिए, क्योंकि धरती पर जन्म लेकर के अगर हमने एकादशी का व्रत नहीं किया तो धिक्कार है हमारे शरीर को, धिक्कार है हमारे वैष्णव होने को कि हम ये कहें कि हम वैष्णव हैं। इसलिए इस दिन जल का पात्र दान करें, समय के अनुसार मिले हुए फल दान करें, वस्त्र दान करें, छाता दान करें, उपाने ब्राह्मणों को दान करें और जो है हवा करने वाला पंखा भी दान करें। इस प्रकार से जो इंसान श्रद्धा भक्ति के साथ करता है वह इंसान इस लोक में अनंत सुखों को भोग करके मरणोपरांत भगवान के श्री धाम को प्राप्त होता है। भीमसेन ने इस एकादशी का व्रत किया, इसलिए दूसरा नाम इसका भीमसेनी एकादशी भी पड़ा। जो लोग इस कथा को सुन रहे हैं, जहाँ तक ये कथा पहुँच रही है, उनसे भी निवेदन है कि एकादशी का संकल्प लेकर के व्रत करें और एकादशी के व्रत से संसार के सारे जितने भी पातक हैं वो सारे समूल नष्ट हो जाते हैं, इंसान शुद्ध हो जाता है। लेकिन एकादशी का व्रत करने के लिए एक बात का खास ध्यान रखें कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां
और 11वां मन, इन पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। अगर हमने व्रत किया है और इंद्रियां नियंत्रित नहीं है, मन नियंत्रित नहीं है, तो ऐसे उपवास का भी क्या फायदा। इसलिए 11 का मतलब यही होता है कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन, इनको भी नियंत्रित रखें और नियंत्रण रख करके इस पावनी भीमसेनी एकादशी, निर्जला एकादशी का व्रत करें। आप सभी को इस पावनी एकादशी की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। बांके बिहारी लाल की जय।